ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 अफराद की नमाज जनाजा बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ में अदा की गई। 2 मकतूलीन जमशेद और खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से था। एक शहरी आमिर शुजाबाद का रिहायशी था। मरने वालों में दिलशाद, दानिश, जाफर, नासिर, नईम और आमिर शामिल थे। दिलशाद, उनका बेटा दानिश और भतीजा जाफर एक ही घर से ताल्लुक रखते थे। सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने जनाजों में शिरकत की। 8 मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारी से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई। मैयतें आबाई घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, इलाके की फजा सोगवार। दहशतगर्दों ने 12 अप्रैल को ईरानी सूबे सीस्तान की वर्कशॉप में घुसकर मजदूरों को कत्ल किया था। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार लालचंद मली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 लाख से जायद वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम। 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात से सीट खाली हुई। 1500 दहशतगर्द पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। हम दुश्मनों पर कारवार किया जाएगा। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से वलवला अंगेज खिताब। कहा कि जब तक गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला मुल्क का दुश्मन है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी। हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन ने मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा न होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। हमारे इदारों में तहकीक के बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। चीनी सफीर ने खिताब में कहा, CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद की बरहरास्त सरमायाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI पाकिस्तान को दलदल में छोड़ गए। आज पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, जेलें भी काटी, लेकिन भागे नहीं। शुक्र है मुनाफिकों के टोले से जान छूटी। पानी डील के लिए तरले कर रहे हैं ताकि फिर से चोरी कर सकें। मजीद कहा, बाहर बैठकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। ओवरसीज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो कीमत अदा करना होगी। बलूचिस्तान के मसाइल बंदूक की नोक पर नहीं, सियासी बुनियादों पर हल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का मामला हसास है। सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजल-रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिर्फ विफाक नहीं, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी हमारे मादनी वसाइल पर कब्जे की साजिश कर रही हैं। हुकूमती बिल पहले कुछ और होता है, फिर नाग निकल आता है। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई बिल असम्बली में नहीं आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार, बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। मौलाना फजल-रहमान का हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ बातचीत का मशवरा। कहा कि अफगानिस्तान से नाराज़गी कुछ और है और गुस्सा महाजरीन पर निकाला जा रहा है। पंजाब में गंदम के 5.5 लाख किसानों को फंड देने का ऐलान। गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान किया। अभियानों, फिक्स टैक्स में छूट और 4 माह गंदम स्टोरेज की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। गंदम के लागत के 70% तक बैंकों से कर्ज भी लिया जा सकेगा। सूबाई और जिले सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। मरियम नवाज का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। काश्तकारों को भरपूर मुआवजा मिलेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया की शराकत दारी में हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के आला फौजी हुकाम, हुकूमती अहदेदारान और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। SIFC के मामलों से चीन की मारूफ तामीराती कंपनी की जानिब से बहरी सनत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पोर्ट कासिम पर नमकीन पानी को पीने के काबिल बनाने का प्लांट लगाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। चीन की जानिब से डिसलिनेशन प्लांट की तनसीब के जरिए पानी की किल्लत के हल के लिए पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सरमायाकारी से मकामी मईशत में रोज़गार, तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी मुतवक्के। चीन का पाकिस्तान की वजारत बहरी अमूर के साथ मुस्तकबिल में भी मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। हैदराबाद में तख्रीबकारी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटरवे M9 पर मुसल्लह अफराद और CTT में फायरिंग का तबादला। डेटोनेटर, पेट्रोल बम्स, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने जायब कुव्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि 6 फरार मुलजिमान की तलाश का अमल जारी है। अमेरिका ने चीन के लिए टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन ने जवाबी इक़दाम करके हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर मफादात को नुकसान पहुंचाना तो हम आखिर तक लड़ेंगे। हम बात करने के लिए तैयार है अगर ट्रंप एहतराम और ताउन का मुज़ाहरा करें। अमरीकी टैरिफ के मामले पर चीन ने 23 अप्रैल को सलामती काउंसिल का इजलास भी बुला लिया। इजलास में चीन अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक मुआहदे के पेश नज़र किया गया। उधर ईरान का यूरेनियम अफजोदगी पर समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि यूरेनियम अफजोदगी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। तीन मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का इफ्तिताही मैच भारतीय टाइगर्स ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद लायंस ऑफ तबरेज़ ईरान को शिकस्त। वाबडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में ताकत और महारत का मुजाहरा। मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। आज पाकिस्तान शाहीन्स इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तबरेज़ ईरान से टकराएंगे। लाहौर में आज से 3 रोजा पंजाब सकाफत देहात फेस्टिवल का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज अलहमरा में फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए अलहमरा का दौरा, सकाफती मॉडल्स का जायजा लिया। अज़मा बुखारी कहती हैं फैमिलीज को दावत है कि वो 18 और 19 अप्रैल को फेस्टिवल में भरपूर हिस्सा लें।